रहीम। अस्सलाम नाजरीन, इस वीलॉग के अंदर शेख रशीद साहब और इंटरव्यू जिसकी ये धूम मची हुई है, उसकी हकीकत क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर बात करते हैं। दूसरा, इसी वीलॉग के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कैसे बढ़नी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली लाहौर में गुलपाशी की जाएगी नवाज शरीफ साहब की आमद पर, लेकिन एट द सेम टाइम ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं, उन पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शेख रशीद साहब। आज जब से कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लाहौर में एक और पाकिस्तान में हमारे न्यूज़ ग्रुप्स के अंदर एक ख़बर आना स्टार्ट हुई और एक दूसरे से कॉन्फर्मेशन स्टार्ट की सहाफ़ियों ने कि क्या आपके पास कोई ख़बर है कि सुना है शेख रशीद साहब का एक निजी टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। आपको पता है कि इससे पहले वीडियोज़ आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती रहीं, फिर उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आया और ये पैटर्न बदल गया। उसके बाद सदाकत अबाई साहब का इंटरव्यू आ गया और चंद दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था कि एक इंतहाई अहम रहनुमा जो हैं उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। खैर, अब से कुछ मिनट पहले ही ये ख़बरें गर्दिश में आ गई कि जनाब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू गालिबन मुनीब फ़ारूक साहब ने समा न्यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया है। अब डायरेक्टली मुनीब फ़ारूक साहब या इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते थे, या समा की टीम में से कोई बंदा कंफर्म या डिनाई कर सकता था। लिहाजा मैंने अपने जो सोर्सेज थे, अपने जो दोस्त थे, 3 मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, क्या ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, क्या ये इंटरव्यू नहीं रिकॉर्ड हुआ। मुझे एक जगह से कॉन्फर्मेशन आई है और 2 जगह से मुझे न्यूट्रल आंसर्स आए हैं। न्यूट्रल आंसर्स के दौर इस तरह का है कि सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत केयरफुल रहते हैं। ना डिनाई किया गया है, ना उसको एक्सेप्ट येस और नो दोनों नहीं किए गए, लेकिन एक इमोजी या एक निशान इस तरह के भेजे गए मुझे एक दोस्त की जानिब से कि जिससे कॉन्फर्मेशन मिलती है कि जी हाँ, शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है समा न्यूज़ में। अब इंतज़ार करते हैं कि इस इंटरव्यू में क्या होगा, कब एयर होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंतज़ार करते हैं कि इस इंटरव्यू में किस किस्म के इंकशाफात आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि निशाना तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम शेख रशीद साहब को लेकर तहरीक इंसाफ इटसेल्फ बहुत पॉजिटिव रही माजी में कि असली और नस्ली शेख रशीद। बट इवेंचुअली हालात वाक़यात ऐसे हैं कि अगर शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आ जाता है और सेंटर या उसकी जो निशाना जो है उसका इमरान खान साहब होते हैं, तो फिर समझ जाइएगा कि तहरीक इंसाफ पर किस हद तक प्रेशर या किस हद तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब इसी क्रैकडाउन की अगली कड़ी क्या है? हमने माजी में देखा कि पंजाब के अंदर बहुत सारे रहनुमा पकड़े गए, वीडियोज़ आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, स्टेटमेंट्स आ गई, ब्ला 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 ब्ला। केपी में ये रवाज कम था, केपी में इस हद तक सख्ती नहीं की गई थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर। यही वजह है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भिजवाया था वर्कर्स और लीडरान के लिए अपनी जमात के, उनको यही कहा गया था कि आप केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दें। आज एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत उसको भी बदल के रख देगा, तहरीक इंसाफ के सर्वाइवल को केपी में भी चैलेंज करके रख देगा। फ़ैसला ये है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर मौजूद मुल्ज़िमान को किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और केपीके की निगरान हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसर्रत पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़मानत मनसूखी केस पर समाअत थी। असद कैसर साहब के बारे में, क्योंकि एक के ऊपर ज़मानत थी तो बाकी वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि बाकी जो केसेस हैं उनमें भी गिरफ़्तार ना किया जाए, सियासी गिरफ्तारियाँ हैं। इसी तरह का एक फ़ैसला इससे पहले परवेज़ इलाही साहब को भी लेकर आया था और इस पर कुछ रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से पढ़िए, सुनिएगा। जिस पर जस्टिस तारिक मसूद बोले, ऐसी ज़मानत का क्या मतलब है कि चोरी के मुलजिम को अगर अदालत ज़मानत दे तो चाहे वो बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे, कत्ल के बाद पुलिस इस मुलजिम को गिरफ़्तार ना करे। हो सकता है पेशावर हाईकोर्ट ने कहा हो कि बड़े लोग हैं, इनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इससे कबल चौधरी परवेज़ इलाही केस में भी जस्टिस तारिक मसूद ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। फेयर इनफ, फैसले हैं, अदालतें हैं, लॉ है, इसके ऊपर क्या फर्दर बात की जाए। 19 अगस्त 2023 को पेशावर हाईकोर्ट ने ज़मानत के बाद रिहा होने वाले मुल्जिमान की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अदालत से इजाज़त लाजमी करार दे दी थी और हाईकोर्ट की इंस्पेक्शन टीम ने सूबे के तमाम ज़िली अदालतों को मरासला भी इरसाल किया था, जिसमें हिदायत की गई थी कि एक ही मुकदमे में नामजद मुलजिम को अबूरी ज़मानत मिल जाने के बाद दूसरी FIR में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। कहानी ये पंजाब में तो बहुत रूटीन में चलती रही है। मैं भी आपको रिसेंट मिसाल दे देता हूँ, मैंने कल भी उसके ऊपर वीलॉग किया था।
सनम जावेद खान साहिबा की ज़मानत 96/23 में हुई थी तो अगली एफआईआर में पकड़ लिया गया था। परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत 1 में होती थी तो अगली एफआईआर में पकड़ लिया जाता था। मोहम्मद अली खान साहब को 1 में ज़मानत मिलती थी तो अगली एफआईआर में पकड़ लिया जाता था। इस तरह शहरयार अफरीदी साहब, मल्टीपल केसेस इस तरह के सामने माजी में आ चुके हैं कि 1 में ज़मानत मिलती थी तो आगे दूसरे में पकड़ लिया जाता था। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? सवाल तो ये है ना कि इम्पैक्ट क्या है इसका? इसका इम्पैक्ट ये है जनाब कि तहरीक इंसाफ जो सांस ले रही थी, तहरीक इंसाफ के जो लीडरान की लंबी चौड़ी लिस्टें पंजाब की तरह केपी से रोज़ लोग छोड़ नहीं रहे थे, अब वो लिस्टें अनफॉर्चुनेटली आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसके बाद पुलिस को फुल फ्लज इख्तियार दे दिया गया है कि एफआईआर दई जाओ तो बंदे चुकी जाओ, एफआईआर दई जाओ तो बंदे चुकी जाओ। और फिर 9 मई के वाक़यात के अंदर तो हर सिटी के अंदर इतनी इतनी एफआईआर्स हैं कि आप 1 में ज़मानत करवाएंगे तो आपको अगली में पकड़ लिया जाएगा, अगली में ज़मानत करवाएंगे तो उससे अगली में पकड़ लिया जाएगा। लिहाजा अब ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान का, इसके बाद तहरीक इंसाफ को केपी के अंदर भी मज़ीद ग्रिल किया जाएगा, मज़ीद रगड़ा लगाया जाएगा। आखिर तो ख़बर इस वीलॉग की, आज ख़बरें हैं कि जी लाहौर में जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे उससे पहले 2 जहाज़ पूरे लाहौर के ऊपर गुलपाशी करेंगे, गुलाब की पत्तियां फेंकेंगे। जब ये खबर मेरे तक पहुंची कि जनाब इमरान मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद पर जहाज़ 2 घंटे पहले गुलपाशी करेंगे, 2 जहाज़ सेस्ना उड़ेंगे लाहौर के ऊपर और वो गुलाब की पत्तियां फेंकेंगे, तो मेरे जहन में तो एक ही कॉमेंट आया, कभी गैर इखलाकी जहाज़ फ़ोटोज़ फेंकता है और कभी गुलाब की पत्तियां फेंकता है। जहाज़ की अपनी अपनी मर्ज़ी है और वक्त की बात है। एट द सेम टाइम इसी में एक और चीज़ मैं आपके लिए ऐड कर दूं कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा है नून लीग का 21 अक्टूबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में, उस दिन वहाँ पर ड्रोन कैमराज उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिक्योरिटी थ्रेट देकर जहाज़ तो उड़ सकते हैं ऊपर, गुलपाशी कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन कैमराज नहीं उड़ाए जाएंगे, उनकी इजाज़त नहीं दी जा रही। अब इसकी सहाफ़ी होते मुझे तो एक ही वजह समझ आती है, वो ये है कि जनाब ड्रोन कैमराज हमेशा हर जलसे की असलियत खोल के रख देता है, क्योंकि ऊपर से वो फुटेज लेता है, ऊपर से कैमरे की आंख नीचे देख रही होती है, तो बिल्कुल सब वाजे हो जाता है कि कितने लोग हैं, कितने क्राउड है, नंबर असेस किया जा सकता है। लिहाजा ड्रोन कैमरोज पर उस दिन सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। एट द सेम टाइम मज़ीद सेफ साइड पे होते हुए मुस्लिम लीग नून ने, मेरी इतलात ये हैं, मुस्लिम लीग नून ने एक और काम किया है कि जनाब उधर ही साथ जो कुर्सियाँ लगेंगी मीनार पाकिस्तान में, उनके अंदर टेबल्स भी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह भरी जा सके और कुर्सियों से आइडिया हो कि बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 50,000 के करीब लोगों के खाने का बंदोबस्त का लाहौर डिवीज़न को हुक्म दिया गया है तंजीम की जानिब से, पार्टी की जानिब से। सो 50,000 का अगर खाने का बंदोबस्त किया जाता है तो मेरी असेसमेंट ये है कि 50-60,000 70,000 बंदा भी हो जाता है। अगर हो जाता है तो उसके बाद कैमरा जहाँ तक आपको दिखा सकेगा, लेंस आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे, तो उसके बाद चीट कर सकता है कैमरा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि 10-20-30,000 बंदा जिस जगह पर इकट्ठा हो जाए, उसके बाद कैमरा बहुत ईजीली चीट कर सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेतहाशा के लोग थे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बाकी फर्दर डेवलपमेंट्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे राहें हमवार हो रही हैं नून लीग के लिए, उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।